तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। रोशन भाभी, उनका कहना है कि आज के दिन कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। हाँ? ओ खुदाई जी, अभी मैं आज के आज अमृतसर कैसे पहुंचूंगी? मेहता साहब, वो हमारी जरूर मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, मैं अभी उनको फोन लगाता हूँ। आधे दिन की छुट्टी, चलो कुछ तो आराम मिला। अंजलि, एक गिलास पानी पिलाना भाई। हेलो मेहता साहब, आपसे एक बहुत अर्जेंट काम है। आप इस वक्त कहाँ पे हो? अर्जेंट काम? ऐसा क्या हो गया भाई? वैसे मैं हाफ डे लीव लेके घर पे आया हूँ अभी, तो आ जाओ, घर आ जाओ। वाह वाह वाह, शाबाश। तो घर पे रहना, हम सब बाहर हैं। हम सब मतलब कौन कौन? अरे आके बताता हूँ ना मैं। हाँ, चलो चलो, बाय बाय बाय। अच्छी बात नहीं है। मेहता साहब घर पे ही है, घर पे चलो। हाँ, चलो चलो चलो। हाँ, मैं कर दो मदद। हाँ, मेहता साहब कर देंगे टिकट का बंदोबस्त। सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हाँ। मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं। अरे बोल रहे हैं भाभी, आप अंजलि भाभी के घर आइए, सब बताती हूँ, जल्दी जल्दी। लो, फिर नया हंगामा। भिड़े, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ भिड़े? मेहता साहब मेहता साहब को क्या हुआ? अरे उनको कुछ नहीं हो भाई, तू चल, मैं बताता हूँ। चल चलो चलो। मेहता साहब, हम अंदर आ गए आ गए। अरे सारे लोग एक साथ, भाई क्या हुआ? हाँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं, वैसे कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन अर्जेंट वाली गड़बड़ हो गई है। अर्जेंट गड़बड़? मेहता साहब, अभी आप ही है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाबा। रोशन भाभी, प्रॉब्लम तो मैं तब सॉल्व करूंगा जब मुझे कोई बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है। मेहता साहब, मैं बताता हूँ क्या हुआ। 15 मिनट पहले मुझे सोडी के पिताजी का फोन आया। थैंक गॉड, यानी कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब बात इतनी सी है कि रोशन भाभी को अपने ससुर जी की मन्नत पूरी करने के लिए आज ही अमृतसर पहुंचना है, यही ना? जी मेहता साहब, बाबूजी ने मन्नत मांगी है तो उसे पूरी करना मेरा फर्ज है। बराबर। सो तो है। और मेहता साहब, मैंने ट्रैवल एजेंट को फोन किया था, लेकिन उसका कहना है कि आज की फ्लाइट की कोई टिकट अवेलेबल ही नहीं है। तो बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मतलब आप अपनी पहचान में या आपके कांटेक्ट में से देखिए ना, अगर एक फ्लाइट की टिकट अवेलेबल हो तो। ट्राई तो कीजिए। एक काम करते हैं, मैं नेट पे ट्राई करता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग टिकट्स बुक करा लेते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं। हो सकता है एक आध टिकट हमें मिल जाए। बहुत अच्छा है, कीजिए कीजिए। लेकिन रोशन भाभी, गोगी के तो एग्जाम्स चल रहे हैं, वो कैसे जाएगा? गोगी तब तक मेरे घर पे रहेगा। हाँ, फिर ठीक है। एक मिनट ना भिड़े, एक मिनट। क्या पोपटलाल, क्या देख रहे हो? तुम्हारे देखने से क्या फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा? नहीं नहीं नहीं, मेहता साहब वो कोना देखे, कोना ऊपर ऊपर की तरफ, वहाँ पर। कौन सा कोना? ये वाला कोना। वहाँ पर वो देर से शादी.com की ऐड है ना, वो देख रहा था। पोपटलाल, अक्ल है तुम में? भाई क्या कर रहे हैं हम लोग? रोशन भाभी को अर्जेंटली अमृतसर जाना है, उनका टिकट बुक करवाना, और तुम्हारा देर से शादी.com। सॉरी अब टिकट देखिए। पोपटलाल, इधर आओ तुम इधर। ओके, टिकट। अरे भाई, तू हाथ क्या रख रहा है भाई? नहीं जाऊंगा उधर। नहीं, हाथ रखो, हाथ रखो। अब टिकट देखिए। मिलेगी टिकट मिलेगी। रोशन भाभी, बॉम्बे से अमृतसर एक फ्लाइट है पर वाया दिल्ली है, 3:30 बजे की। उसमें एक सीट मिल रही है, बुक कर दूं? हाँ मेहता साहब, आप बुक कर दीजिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अरे पैसे की चिंता छोड़िए ना, सबसे पहले मुझे टिकट बुक करने दीजिए। इसमें तो वैसे भी क्रेडिट कार्ड नंबर देना है। जी। जरा आपकी स्पेलिंग बोलिए। AA क्या है? AAPK। आदरणीय पोपटलाल जी, मैं आपकी शब्द की स्पेलिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रोशन भाभी के नाम की स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, जो इनके आईडी में लिखी हुई है। वहां चेक होगी ना, इसलिए। ROSHAN। क्या पीके आए हो? तो क्या AA PK है क्या? अबे कंफ्यूजन हो गया भाई भिड़े। लीजिए आपके आज के अमृतसर की 3:30 बजे की टिकट बुक। थैंक यू सो मच मेहता साहब, थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है रोशन भाभी, आप जल्दी जाके घर सामान पैक करिए, क्योंकि 3:30 बजे की फ्लाइट है और आपको 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ?
बार तो ही आज भागी गया, सिर्फ 1 कलाक बाकी है। इतनी जल्दी मैं पैकिंग कैसे करूंगी बाबा? डोंट वरी रोशन भाभी, हम सब आपको पैकिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू। अच्छा हाँ भिड़े, मेरा एक्चुअली प्रिंटर खराब है तो मैंने इस टिकट को इस पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम इसका प्रिंट निकलवा लेना। ओके? हाँ हाँ हाँ, कर लेंगे ले लूंगा। वंस अगेन थैंक यू मेहता साहब। अरे क्या थैंक यू की बात है, आप सब लोग तो हाँ रोशन भाभी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दी घर जाइए, पैकिंग कीजिए और एयरपोर्ट पहुंचिए। जय भाभी, कुछ काम हो तो बताइए। माधवी, हम लोग प्रिंट आउट लेके आते हैं। चलो हम लोग पैकिंग में मदद करके आपको। हाँ, तो मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। हाँ, चिंता मत कीजिए, फटाफट लेके आती हूँ। जी बापूजी। इतनी देर क्यों हो गई? वो बापूजी, रोशन भाभी को अचानक अमृतसर जाना पड़ रहा है तो जरा लेट हो गया मुझे। चलो, सब ठीक है ना? हाँ बापूजी, सब ठीक है, पर बात क्या है? इसलिए रोशन भाभी का आज के आज अमृतसर जाना बहुत जरूरी है। आज के आज? लेकिन आज के आज वो अमृतसर पहुंचेगी कैसे? वो बापूजी, मेहता साहब ने इंटरटेनमेंट से वो टिकट मंगवा ली प्लान की और वो अभी आधे घंटे में निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। अच्छा, लेकिन बहू, वो गोगीड़ा की तो एग्जाम चालू है ना? हाँ बापूजी, इसलिए मैंने रोशन भाभी को कहा कि आप शांति से अमृतसर जाइए, गोगी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोगी हमारे घर पे रहेगा। हाँ, ये तूने बहुत अच्छा किया बहू। थैंक यू बापूजी। ये देखिए, ये बिल तक का पेमेंट आ गया है, आगे से सब बाकी है। गर्मी क्यों हो रही है नटू काका? समर सेठ जी, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया तो गर्मी तो लगेगी ही ना। अच्छा, तो गर्मियों के मौसम में हमारा एसी क्या कश्मीर घूमने चला जाता है? हाँ? अरे बस सेठ जी, एसी कश्मीर कैसे जा सकता है? मान लीजिए कि एसी वहां जा भी सकता हो तो जाके करेगा क्या? वहां तो ऑलरेडी ठंडक है, लोग उसे हरदूत करके निकाल देंगे। सेठ जी, एक काम कीजिए, एसी को कहीं भेजना हो तो राजस्थान भेज दीजिए, वहां उसका ढोल बाजे के साथ लोग स्वागत करेंगे। एसिरिया बालमा पधारो मारे देश दे। अरे भाई, यहाँ राजस्थान हो गया है, एसी चालू करो। एसी तो चालू है सेठ जी। एसी चालू है तो फिर गर्मी क्यों लग रही है? एक मिनट सेठ जी, लेट मी चेकअप। स्ट्रेंज, पावर तो चालू है लेकिन एसी ऑफ है। एक मिनट सेठ जी। अरे कहाँ जा रहे हैं? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अरे एसी का प्रॉब्लम है, ट्यूबलाइट का नहीं। ये होल्डर लेना कहाँ गए नटू काका? नटू काका भी ना। कम भागा, कम सी, पावर चालू है लेकिन एसी बंद है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नट्टू काका, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, एसी बिगड़ जाए तो हो सकता है। नहीं सेठ जी, एसी अगर ना बिगड़ा हो फिर भी ऐसा हो सकता है। कैसे? एसी के कॉमा में चले जाने से। क्या? एसी कोमा? ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर बागा? नट्टू काका, allow me to explain. अलाउ। सेठ जी, पावर का एक फेस कट हो गया है, इसलिए लाइट चल रही है लेकिन एसी नहीं चल रहा है। क्योंकि क्या है सेठ जी, एसी का लगभग इंसानों जैसा होता है। जैसे इंसान को चलने के लिए 2 पैर की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही एसी को चलने के लिए 2 फेस की जरूरत पड़ती है। ओहो, तो ये दूसरा फेस कब आएगा? या गर्मी का हमारा त्रास हो गया है। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाके चेक करता हूँ। हाँ, देख भाई देख। नट्टू काका, आप प्लीज जरा मेरी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट,
हेल्प के लिए आई एम ऑलवेज कम। आइए आइए। हेलो। टप्पू के पापा, वो रोशन भाभी को अचानक अमृतसर जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? छोटी अमृतसर में ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, सोडी भाई तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो तो गोगी तब तक हमारे घर पर ही रहेगा, उसकी एग्जाम भी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तूने अच्छा किया दया। अच्छा चलो टप्पू के पापा, मैं फ्लाइट रखती हूँ। आधे घंटे में रोशन भाभी को फ्लाइट पकड़ना है और मुझे नाश्ता बनाना है। चलो बाय। हाँ ठीक है। हो गई सब। वो आ गई। रोशन भाभी ये लीजिए, इसमें सूखा नाश्ता, थेपला सब रखा है। हवाई अड्डे पे भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू सो मच डेविन। ये लीजिए, इसमें मेरे गोगी के कपड़े हैं और ये मेरे घेर की चाबी। कभी भी कुछ भी चाहिए हो ना तो बेझिझक ले लीजिएगा। रोशन भाभी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये अब्दुल भी आ गया टैक्सी लेके। आजा आजा इधर। हाँ भाई आजा आजा। ऐसा थोड़ा घुमा लो इधर। हाँ आ गए यार टैक्सी लेके। जल्दी भाई जल्दी, टाइम हो रहा है। बस बस आइए सामान आइए। और डिक्की खोलना भैया। यहाँ तो डिक्की खोलो। अरे भाई नीचे रख दो ना डिक्की में भाई। आजा आजा। हाँ ये रोशन भाई। भेड़े भाई उससे बोलो छू, गोगी अभी एग्जाम देकर स्कूल से आते ही होगा। एक वक्त उससे मिल लूं, फिर जाती हूँ। नहीं नहीं रोशन भाभी, गोगी आपको एक बार देख लेगा ना तो जाने नहीं देगा। गोगी आए उससे पहले आप निकलो। एग्जैक्टली। हाँ कोमल भाभी बराबर कह रहे हैं, अब जाइए। मगर गोगी को देखे बिना जाने का मेरा मन नहीं करता। बरोबर है रोशन भाभी, पर आपको लेट हो जाएगा। हाँ समझिए, आप लेट हो जाएगा प्यार। हाँ रोशन जाइए। भाभी। ठीक है। बेटे तुमने टिकट का प्रिंट आउट दे दिया ना रोशन भाभी को? हाँ मैंने 2 प्रिंट आउट निकाले और दे दिया रोशन भाभी को। हाँ मैंने एक बैग में और एक मेरे पर्स में रख ली है। गुड। रोशन भाभी चलिए, 1 बज गया, रास्ते में ट्रैफिक भी होगा। यार रोशन भाभी चलो। मेरे गोगी का ख्याल रखिएगा। अरे रोशन भाभी कितनी बार कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए। गोगी मेरे टप्पू जैसा ही है, गोगी को संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच। भैया चलो हैप्पी जर्नी, और यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ? रोशन भाभी बेला हो जो नहीं साकोला हो जो बाबा। चलिए चलिए हाँ, चलिए। मेरा पेपर तो बहुत जल्दी हो गया। कोई चिंता मत करना। हाँ तेज। मम्मी मम्मी कितना जा रहे हैं? बाय रोशन भाभी। बाय रोशन भाभी। आराम से आइएगा। रोशन भाभी सोनी को जरा याद दिला दीजिएगा वो लड़की के बारे में। वीर का प्रसंग का है। और मम्मी, अरे अल्लाह, मम्मी गोगी भैया गाड़ी रोकना। मम्मी मम्मी तुसी कहाँ जा रहे हो? मम्मी मम्मी गोगी मारे डिक्रो मारे डाई डिक्रो, तेरा एग्जाम कैसा गया? मम्मी आप कितना जा रहे हो? पहले तू बोल, तेरा एग्जाम कैसा गया? नहीं मम्मी पहले तुसी दसो, आप कितना जा रहे हो? देखा, माँ का प्यार आखिर माँ का प्यार ही होता है। बेटे को मिले बिना कोई माँ कैसे जा सकती है? बरोबर है। गोगी दिकरा, आज सुबह तेरे स्कूल जाने के बाद तेरे दादाजी का फोन आया था। दादाजी? हाँ, और उन्होंने मुझे अर्जेंटली आज के आज अमृतसर बुलाया है। मैं भी चलूंगा, मुझे भी दादाजी और पापा से मिलना है। प्लीज मम्मी प्लीज। गोगी दिकरा, मैं भी तुझे लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन कल तेरा लास्ट पेपर है ना, तो इसलिए मैं तुझे दया आंटी के पास छोड़ के जा रही हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे भी लेके जाओ प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, मैंने भी आपके साथ आना है, प्लीज मम्मी। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे भी लेके जाओ प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, मैंने भी आपके साथ आना है, प्लीज मम्मी। अरे मैंने कहा था ना, गोगी एक बार इनको देख लेगा तो जाने नहीं देगा। गोगी बेटा, 2 दिन की तो बात है, कल तुम्हारा आखिरी पेपर है, फिर छुट्टी ही छुट्टी, मजा आ जाएगा। हाँ गोगी बेटा, और हम सब लोग हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और टप्पू और गोली भी एग्जाम देकर आने वाले हैं, फिर टप्पू से ना आए ना मस्ती से खेलना, मजा करना। गोगी, कल तो हमारा लास्ट एग्जाम है, उसके बाद तू, मैं, टप्पू, गोली, पिंकू, हम सब बहुत मजा करेंगे, बहुत हंगामा करेंगे। हाँ गोगी बेटा, भरपूर खेलना। नहीं मम्मी, मैंने भी आपके साथ आना है, प्लीज मम्मी प्लीज, मैंने भी आपके साथ आना है, मुझे भी आपके साथ आना है। गोगी दिकरा, देख मेरी तरफ देख, बोल
बोल तू कौन है? तेरे पापा तुझे क्या कह के बुलाते हैं? शेर पुत्र। तो शेर पुत्र रोते हैं क्या? हाँ, शेर पुत्र बड़े बहादुर होते हैं और वो किसी से नहीं डरते। देख दिकरा, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं बस यूं गई तेरे पापा को लेकर यूं वापस से जाऊंगी। चल तू जल्दी से स्माइल कर और एक प्यारी सी किस्सी दे। हाँ, और मम्मी को हंसते हुए बाय बाय कर। हंसो हंसो बेटा हंसो। बोलना दिकरा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हंसते हुए बाय बाय कर। मैं वहाँ कैसे रहूंगी? हाँ ठीक है मम्मी, आप अपना ख्याल रखना और दादाजी और पापा को मेरा प्यार देना। ये हुई ना शेरों वाली बात। बाय मम्मी। लेट हो रहा है मम्मी को। चलिए बैठ जाइए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। हैप्पी जर्नी। बाय बाय मम्मी। आराम से जाइएगा, आराम से। हाँ चिंता मत कीजिए। बाय बाय मम्मी। तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे। हाँ? तू टेंशन मत लेना, तू तो शेर पुत्र है। खुश खुशहाल रहना। हाँ दया आंटी। भाई हमारा गोगी बड़ा समझदार हो गया है, नहीं? बिल्कुल सही कहा पोपटलाल। अगर बचपन में ही बच्चों पे कोई जिम्मेदारी डाल दो तो वो समझदार और बहादुर हो जाते हैं, ठीक हमारे गोगी की तरह। काश तुम्हारे बचपन में भी किसी ने तुम पे कोई जिम्मेदारी डाली होती पोपटलाल। मेहता साहब, ये मजाक का वक्त है। नहीं नहीं, फिर तुम और समझदार होते। गोगी बेटा, अभी तू थक गया होगा। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता बनाने वाली हूँ। पनीर पराठे और वो भी मक्खन डाल के। पनीर वाले पराठे, बल्ले बल्ले बल्ले। चलो दया आंटी। क्या बात है दया भाभी, पनीर पराठे? हाँ? लेकिन आपका ये पनीर पराठे का प्रोग्राम किसी और दिन करना, क्योंकि आज मेरे घर में चीज पिज्जा का प्रोग्राम फिक्स है। बल्ले 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 बल्ले। एक मिनट। कोमल भाभी, दया भाभी, आप दोनों का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि आज मैंने गोगी के लिए फालूदा और फ्रूट सलाद की तैयारी कर ली है। वाह अंजलि भाभी, आपने ये बहुत अच्छा किया। थैंक यू। पर क्या है कि मेरी कोथिंबीर बड़ी तैयारी है, सिर्फ तलना बाकी है। तो गोगी तू मेरे घर चल पहले। हाँ? पिज्जा सिर्फ ओवन में ही रखना है। हाँ, तो अरे पर मैंने काश मेरी शादी हो गई होती। तुम्हारी शादी का क्या लेने देना है इस सिचुएशन से? अरे मेहता साहब, तो वो भी लड़ रही होती ना इनके साथ कि गोगी को मेरे घर ले चलो, मेरे घर ले चलो, मैं ये बनाती हूँ, वो बनाती हूँ। अरे शादी के रोगी अभी गोगी की चिंता करनी है, कंफ्यूज है बच्चा। अरे एक मिनट भाई। हेलो दया भाभी, माधवी भाभी, एक मिनट भाई। आप लोगों ने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया है। उसे खुद तय कर लेने दो ना कि उसे कहाँ जाना है। हाँ है बरोबर है। गोगी बेटा, तू खुद तय कर कहाँ जाना है, तुझे बता। सबके घर। मतलब मेहता अंकल एक एक करके सबके घर पे जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सोनू के घर। चलो ठीक है माधी, मैं म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस जाके आता हूँ। हाँ चलो मिलते हैं। चलो बल्ले 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 बल्ले। सोनू अब तो मजा आ जाएगा। बल्ले 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 बल्ले। हड़ू। अच्छा तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ? चलो आओ। ये लो गरबा गरम कोथिंबीर बड़ी और कचौड़ी। सावकाश सावकाश। मैं मस्त है यार। गोगी, तू गाड़ी चला रहा है कि खा रहा है? वाह बाजी आंटी, मस्त है, मन प्रसन्न झाले। अरे वाह कितने छान मराठी बोलतो। अरे गोगी, तूने मराठी बोलना कब सीखा? हाँ? मेरे पापा कहते हैं कि पड़ोसी की बोली तो हर किसी को सीखनी चाहिए।
ओए चंगा जी चंगा। बल्ले बल्ले बल्ले। और लो गोगी बेटा खाओ। हाँ लेना। नको नको आंटी, अभी तो मुझे कोमल आंटी के घर भी जाना है ना। चलो आंटी बाय, मैं जाता हूँ। बाय, थैंक यू। बाय सोनू, बाय सोनू। ये बल्ले 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 बल्ले। कोमल, अपने सोडी का शेर पुत्र आया है। अरे वाह गोगी, आ गया तू। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। बैठो ना बेटा, मैं अभी आई। हाँ हाँ। और गोगी बेटा सब फिट है ना? अंकल मैं भी फिट हूँ और हमारे सोसाइटी में भी सब फिट ही फिट है। सही बात है। बल्ले 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 बल्ले। गर्मा गरम फ्रेश राइट फ्रॉम द ओवन पिज्जा। वाह, पिज्जा। चलो बेटा वहाँ टेबल के पास चलते। लो। अरे कमाल के गरम है। आंटी बहुत अच्छा पिज्जा बनाया है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, वेरी टेस्टी। खाओ। कोमल, मुझे भी पिज्जा दो ना खाने को। हंस पहले बच्चे फिर बड़े। कोमल, खाने के मामले में तो मैं भी बच्चा ही हूँ ना। सही बात है अंकल, आप भी इस बच्चे के साथ बिंदास बच्चा बनकर पिज्जा खाइए ना। अरे ये लो। हंस सच में तुम नहीं सुधरोगे। खाने के मामले में मैं कभी सुधरना भी नहीं चाहता हूँ कोमल। क्यों गोगी बेटा? सही बात है। खाओ बेटा। हाँ अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। पेट भर गया बेटा? नहीं। हाँ? तो खाओ ना, 2 पीस है। हाँ बेटा खाओ ना, तुम्हारे लिए। मैं तो तुम्हारा सिर्फ साथ दे रहा हूँ। हाँ। थैंक यू अंकल आंटी, लेकिन अभी मुझे अंजलि आंटी के घर फ्रूट सलाद और फालूदा खाने जाना है। फ्रूट सलाद और फालूदा? इसलिए पेट में थोड़ी जगह तो रखनी पड़ेगी ना। अंकल बाय आंटी, बल्ले 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 बल्ले। मैं भी जाता हूँ मेहता साहब के यहाँ। हंस कंट्रोल। ऑलरेडी तुम एक पाव भाजी और डबल चीज ग्रिल सैंडविच खा चुके हो और अब ये पिज्जा भी। इनफ। हाँ चलो इसी से काम चला लूंगा। हाँ? और क्या। नट्टू काका जी सेठ जी। मुझे एक बात बताइए, आप 1 साल पीछे कब से चलने लगे? 1 साल पीछे? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। नट्टू काका, मैंने आपसे इस साल की मार्च एंडिंग की फाइल मांगी थी और आपने मुझे ये पिछले साल की मार्च एंडिंग की फाइल दे दी। ओह सॉरी सेठ जी, वो क्या हुआ कि मैं जरा अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर में गोथा खा गया। 1 मिनट, मैं अभी गोडाउन से वो फाइल लेकर आता हूँ। और वो भागा को बोल के मेरे लिए जरा मसाला वाली चाय भी मंगा देना। जी। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि रोशन भाभी अमृतसर जाने के लिए निकल गए हैं। अच्छा, गोगी ठीक है ना? क्यों, गोगी को क्या होगा? अरे भाई, रोशन भाभी को जाते देख के बेचारा रोया होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, उल्टा उल्टा हो गया। बोलो उल्टा उल्टा हो गया? कौन, गोगी? अरे नहीं नहीं, उल्टा उल्टा हो गया मतलब रोशन भाभी रो रहे थे और गोगी उनको समझा रहा था कि मम्मी संभल के जाना। अच्छा ले ये गोगी तो सच में शेर पुत्र निकला। हाँ तो अच्छा टप्पू के पापा, अब दुकान से आते वक्त प्लीज एक अच्छा खिलौना लेकर आना। अब ये उम्र में तुझे खिलौनों से खेलना है? अरे नहीं नहीं, खिलौना मेरे लिए नहीं, गोगी के लिए मंगवा रही हूँ। अरे दया, तू उसके लिए खिलौना कहाँ मंगवा रही है? उसकी एग्जाम चालू है, तो खिलौना से खेलेगा तो फिर पढ़ाई नहीं करेगा। टप्पू पापा आप जरा समझिए, इतना छोटा बच्चा बेचारा पहली बार किसी और के घर पे रहने गया है और वो भी अपने मम्मी पापा के बगैर। तो क्या है, कोई अच्छा खिलौना उसे देंगे ना तो उसका मन बना रहेगा। हाँ नहीं ठीक है। और कुछ लेके आऊं? हाँ, अपने आप को। चले आओ आईडी।
फोन रख। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म चाय। हाँ। अच्छा बगा, एक काम करना। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी, मतलब काम नहीं करेगा? तुझे काम नहीं करना है तो आज दुकान आया क्यों? घर पे ही बैठना था ना। सेठ जी मुझे पूरा बोलने तो दीजिए। आपने अभी कहा बाघा एक काम कर, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि सॉरी सेठ जी, मैं सिर्फ एक काम नहीं करूंगा, मैं अनेक काम करूंगा। ठीक है, फिलहाल एक काम कर, वो अपना सोडी का बेटा है ना गोगी, हाँ, वो थोड़े दिन के लिए अपने घर पे रहने आया है। अपने घर पे मतलब आपके घर पे? हम दोनों का कोई सहियारा घर है? नहीं। तो फिर? सॉरी सेठ जी, तो गोगी आपके घर पे रहने आया है? हाँ। क्यों? वो सोडी और रोशन भाभी जरा अमृतसर गए हैं। गोगी को अकेला छोड़कर? हाँ। क्यों? अरे भाई तो पंचायत छोड़ने बोला हो, काम करना भाई। सॉरी सेठ जी। फिर से सॉरी? तुझे आज काम करना ही नहीं था तो आया क्यों भाई? घर पे बैठना था ना। सेठ जी मुझे पूरा बोलने तो दीजिए। बोलिए। आपने अभी कहा बोला वो काम करना, लेकिन आपने कोई काम बोला ही नहीं, तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ? गोगी के लिए एक अच्छा सा खिलौना लाना है, ला सकता है? हाँ हाँ सेठ जी, ला सकता हूँ, जरूर ला सकता हूँ, क्यों नहीं ला सकता हूँ? तो जाइए लेकर आइए। जी। कैसा खिलौना चाहिए? अरे भाई कैसा खिलौना? क्या खिलौना? खिलौना होता है जिसके साथ खेल के बच्चा खुश हो जाए, ऐसा कोई अच्छा सा बढ़िया सा खिलौना लेके आ। सुन, ये अपने एसपी रोड पे एक बढ़िया खिलौनों की दुकान है, वहां से ले ले। जी सेठ जी। और सुन, वहाँ दुकान में जाके फिर से फोन मत करना, कैसा खिलौना लूं, ऐसा लूं के वैसा लूं, जो भी समझना है एक बार यही समझ ले। बच्चे के लिए खिलौना चाहिए, बड़े के लिए नहीं, समझ गया? जी सेठ जी, समझ गया। भाई तो खड़ा क्या है, जा। ओ, मुझे लगा आप मुझे और एक बार समझाओगे, इसलिए समझने के लिए रुक गया था। तुझे आज क्या हो क्या गया? एक सीधी सादी बात समझ में नहीं आ रही है, बार बार समझाना पड़ रहा है। सेठ जी मैं तो पहली बार में ही समझ गया था कि बड़े के लिए नहीं, बच्चे के लिए खिलौना लाना है, लेकिन मुझे लगा आप मुझे बराबर समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी आपको बुरा ना लगे इसलिए बार बार ना समझने की एक्टिंग कर रहा था। अभी समझ गया तू? तो जा और गोगी के लिए। सेठ जी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं गोगी के लिए ऐसा खिलौना लेकर आऊंगा कि गोगी तो क्या, आप भी एकदम खुशहाल हो जाएंगे, और गोगी से छीनकर आप उस खिलौने से खेलने लगोगे। अरे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा? बच्चे के लिए खिलौना चाहिए, बड़े के लिए नहीं, समझ क्यों नहीं रहा तू? समझ गया सेठ जी, लेकिन आजकल ऐसे खिलौने मिलते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी उससे खेल सकते हैं। लेकिन बड़े को नहीं खेलना है। ठीक है सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। तो मैं जाऊं? एक काम कर, तू दुकान संभाल, मैं जाके आता हूँ। जी। अरे जा भाई जा। जी। और सुन, मुझे लगा ही अभी भी थोड़ा कुछ समझाना बाकी है। कुछ समझाना बाकी नहीं है भाई, तेरी पंचायत की वजह से मेरी चाय ठरी न ठिकरू हो गई, तो ये चाय वो भट्ट को वापस दे के आ और उसको बोल दूसरी गर्मा गर्म चाय यहाँ दे के जाए। जी। ये बाघा को अगर आतंकवादियों पे छोड़ दिया जाए तो उनके बीच भी आतंक मच जाए। क्या है ये? फ्रूट सलाद खत्म, अब फालूदा की बारी। अरे गोगी, गोगी आराम से, सारा फालूदा तुम्हारा ही है गोगी। गोगी बेटा, या फालूदा कहीं भाग के नहीं जा रहा है, तुम्हें ही खाना है। अंजलि आंटी ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, आराम से धीरे धीरे। वाह अंजलि आंटी, क्या फालूदा है, ऐसा फालूदा मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अरे तुझे बहुत पसंद आया, कल भी मैं तेरे लिए ऐसा ही स्ट्रॉबेरी फालूदा बनाऊंगी। वाह थैंक यू आंटी। गोगी, आई एम जेलस ऑफ यू बेटा, काश मैं भी बच्चा होता।
अगर बच्चा होता तो मुझे भी तुम्हारी तरह ये सब फलूदा वलूदा खाने को मिलता। हम भी अगर बच्चे होते। अरे अरे तारक, आपको भी फालूदा मिलेगा। श्योर? हाँ, लेकिन करेले और नीम वाला। अंजलि, इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी भारत पे नहीं किया था जितना तुम मुझ पे करती हो। अंकल, मेरे पापा कहते हैं कि पत्नी अत्याचार नहीं करती। देखिए तारक, देखिए, एक बच्चा आपको सीख दे रहा है। तो श्री गोगी महाराज, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि पत्नियां अत्याचार नहीं करती हैं तो क्या करती हैं? बोल गोगी बोल। पत्नियां इमोशनल अत्याचार करती है। इसे एक फालूदा और दो, एक फालूदा और दो, एक और। नहीं नहीं अंकल, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे अभी तो मुझे दया आंटी के घर भी जाना है। चलो आंटी, मैं चलता हूँ। गोगी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। ओके आंटी, ओके अंकल, बाय। बल्ले 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 बल्ले। ओ याहू याहू याहू, दया आंटी मैं आ गया। बिट्टू, अभी यहाँ बैठ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। फिर गर्मा गर्म नाश्ता करना और उसके बाद। नहीं दया आंटी, मैंने सबके घर बहुत मजे से खाया है। मेरा पेट एकदम फुल हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर के बाद खाना, फिर भूख लग जाएगी। ओके आंटी। और रुक रुक बेटा, देख, तुम्हारा स्कूल बैग और थैला टप्पू के रूम में रखा है, और ये कपड़े लो। टप्पू के रूम में जाके ये कपड़े बदल लेना। और बेटा, कुछ भी चाहिए ना तो बता देना, संकोच मत रखना। संकोच? हाँ, संकोच वो कुछ चीज मांगते तो शर्म जैसा आता है। झिझक? हाँ, झिझक झिझक। तो कुछ भी चाहिए ना तो शर्म, संकोच, झिझक कुछ मत रखना, मांग लेना। अपना ही घर समझना हो बेटा। ठीक है आंटी, मैं इसे अपना ही घर समझूंगा। दादाजी, दादाजी मैं गोगी। ऐसा मजाक नहीं करते बेटा। बापूजी, बापूजी क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। ये गोगी ना मेरे पैर में गुदगुदी कर रहा था। गोगी बेटा, पैर में गुदगुदी नहीं करते बेटा। ठीक है, मैं यहाँ गुदगुदी कर रहा हूँ। कहीं गुदगुदी नहीं करते। बेटा, मेरे कहने का मतलब है दादाजी के साथ ऐसी मस्ती नहीं करते। दादाजी हमसे बड़े हैं। ठीक है, सॉरी दादाजी, अब मैं मस्ती नहीं करूँगा। हाँ, अब शांति से सो जाइए, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुना। तू सो जा, मुझे नहीं सुना है। सो जा। दादाजी सोइए ना। गोगी, गोगी बेटा, अभी तू थोड़ी देर सो जा, फिर शाम को पढ़ाई के लिए रिवीजन करना है ना। आंटी रिवीजन? हाँ हाँ बेटा, वही वही। कल तुम्हारी आखिरी एग्जाम है, टप्पू की भी कल आखिरी एग्जाम है। कल मेरा टप्पू आ जाएगा। हाँ, फिर हम दोनों खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। हाँ बेटा, लेकिन अभी सो जाओ। और तुम्हें पता है, आज रात को टप्पू के पापा तुम्हारे लिए सरप्राइज खिलौना लेकर आने वाले हैं। सरप्राइज खिलौना? सरप्राइज खिलौना तो मुझे बहुत पसंद है। Thank you, Santa Claus. Yeah, thank you, auntie. याऊ 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 याऊ, बल्ले बल्ले। अच्छा
खिलौने लाने कहा। बच्चे को खिलौने का नाम दिया नहीं कि पागल। ओ याहू याहू याहू। चलो नटू काका, मैं निकलता हूँ घर। जी सेठ जी, हम भी अभी अकाउंट टैली करके निकलते हैं। ठीक है। क्या भाई, ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? सेठ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? मोबाइल भी है, उसमें सिग्नल भी है, क्या भूल रहा हूँ? सोचिए सोचिए। अरे अब भाई, अभी खेल खेलना बंद कर, क्या भूल रहा हूँ बोलना भाई, घर जाना है मुझे। गोगी का खिलौना नहीं ले जाना है? अरे हाँ, थैंक यू भाई। लाला किधर है? ला 1 मिनट। ये लीजिए सेठ जी। थैंक यू। बराबर चेक करके लिया है ना खिलौना? हाँ हाँ सेठ जी, लेकिन आप भी चेक कर लीजिए। अरे भाई, अभी घर जाने का लेट हो रहा है, अभी ऐसे टाइम पे कहाँ चेक करने बैठो? तूने चेक किया है ना? बाका, सेठ जी की बात में पॉइंट है। अगर सेठ जी चेकिंग के लिए पैकिंग खोलेंगे तो आफ्टर चेकिंग पैकिंग के लिए फिर से टाइम वेस्टिंग। बराबर है नटू काका, आपकी बात में पॉइंट है। अभी तुम चाचा भतीजा दोनों पॉइंट खेलो, मैं घर निकलता हूँ। हाँ, इससे छोटी थैली तुझे नहीं मिली? इसको कैसे पकड़ के लेके जाऊं? ऐसे चपटी में? सेठ जी, दुकानदार ने जो थैली दी, मैं वही थैली लाया हूँ। सेठ जी, मुझे लगता है बच्चों का खिलौना है ना, इसलिए शायद छोटी थैली दी होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियाँ। वालेकुम सलाम जटा भाई। खाना खा के आता हूँ सोडा पीने। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जटा भाई, खुदा हाफिज। रुको। क्या वो रिक्शा क्यों यहाँ पे रुका दिया? बबीता, क्या है, मेरे पास तो 500 का नोट है, तो मैं रिक्शा वाले को देने के लिए अब्दुल की दुकान तक छुट्टा लेकर आता हूँ। हाँ, तब तक तुम घर चलो। ओके। 1 मिनट ला कर देते हैं। अब्दुल। जेठा जी। बबीता जी, आइए, वेलकम। क्या बात है, पार्टी से आ रहे? जी हाँ। आपका ड्रेसिंग देख के मुझे लगा है आप पार्टी से ही आ रहे होंगे। थैंक यू। किसकी पार्टी थी? वो ईयर के ऑफिस की कोलीग की पार्टी थी। एक मिनट बबीता जी, ये एक मिनट, ये बहुत जरा थैली छोटी है। मैं ये कह रहा था कि कश्मीर की कली सुना है, ये ऑफिस की कली क्या होता है? नहीं, कली नहीं, कलीग एज इन ऑफिस में एक साथ काम करने वाले को कलीग कहते हैं। अच्छा, समझा। वो हमारे दुकान में मगन है ऐसा? हाँ? नट्टू काका और बाघा का वो कली हुआ ना, वैसे ही ना? जेठा जी आप भी ना। You just too hilarious ना। एक मिनट बबीता जी, ये आमरस सुना था, ये हिलेरस क्या होता है? वाह, चलो। थैंक यू। जेठा जी बस प्लीज। बहुत झोंका-झोंकी हो गया नहीं? बबीता, स्टॉप। यार भाई, आप कहाँ से टपक पड़े? मतलब आप कहाँ से आ गए? नहीं, हम लोग एक साथ ही आए हैं। वो क्या है ना, रिक्शे वाले को देने के लिए छुट्टा नहीं था, तो वो अब्दुल भाई के शॉप से छुट्टा करवा रहे थे। ओह अच्छा। यार तुम्हारे बगल में क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट? किसके लिए? बबीता जी के लिए। या आपके लिए नहीं है? ये तो गोगी के लिए है यार भाई। अरे वाह, गोगी के लिए? क्यों, आज उसका बर्थडे है क्या? अरे नहीं, वो क्या है, रोशन भाभी के बिना वो बेचारा अकेला महसूस ना करे, इसलिए दया ने बोला कि दुकान से आते आते उसके लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेके आना, तो ले आया। रोशन भाभी के बिना मतलब? आपको मालूम नहीं है? नहीं, क्या? मेरे को भी मालूम नहीं है।
अच्छा, हाँ तो मैं बताता हूँ। अय्यर भाई जरा एक मिनट यहाँ साइड पे आइए, मैं बीच में आ जाता हूँ। क्यों? बीच में खड़ा रह के बोलूंगा तो आप दोनों को मेरी आवाज 50-50 सुनाई देगी ना, इसके लिए। जेठालाल तुम वहीं से बोलो, हम दोनों 50-50 सुन लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो बबीता जी वो क्या हुआ कि सोढ़ी के पिताजी की कोई मन्नत पूरी करने के लिए रोशन भाभी को आज के आज अर्जेंट वो अमृतसर जाना पड़ा। ओहो, रोशन भाभी अमृतसर गई है? हाँ, तो अभी क्या गोगी की एग्जाम चालू है, तो दया ने रोशन भाभी को बोला कि आप बेफिक्र होकर जाइए, गोगी हमारे घर पे रहेगा। तो इसलिए गोगी के लिए वो थोड़ा खिलौना लेके आया। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। दया भाभी कितना स्वीट लेडी है ना बबीता? यस, ऑफ कोर्स। जेठालाल अब हम लोग चलते हैं। क्या है कि आज पार्टी में हम दोनों ने इतना डांस किया कि बहुत थक गए हैं। वाह, आप पार्टी में डांस कर करके थक गए, मैं दुकान में काम कर करके थक गया। नसीब की बात है अय्यर भाई, सबका नसीब आपके जैसा नहीं होता है, नहीं बबीता जी? हाँ, या ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बबीता जी। चलो, गुड नाइट अय्यर भाई। ओके 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 ओके। अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। क्या लगता है? आप भी ना। अरे टप्पू के पापा कोई घर में आता है तब उसे देखकर ऐसे ही पूछते हैं ना, आप आ गए इसलिए पूछा। अच्छा, हाँ। तो किसी दिन मुझे सोया हुआ देखकर जगा कर पूछना मत, सो गए? क्या आप भी? ये ले। क्या है? सॉरी। तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था ना, हाँ? वो मैं ले आया बस। अरे वाह, खिलौना का पैकिंग मस्त किया है। गोगी कहाँ है? हाँ, वो टप्पू के रूम में पढ़ाई कर रहा है। अरे ये पढ़ाई हो रही है या तो उड़ाई हो रही है? बस बेटा, बस बंद कर बेटा, बंद कर इसको। हेलो अंकल। कल एग्जाम है ना बेटा? हाँ। फिर पढ़ाई करो बेटा, फिर कल के पेपर में तुम कहीं फेल हो गए तो तुम्हारे मम्मी पापा हमको डांटेंगे कि आप लोगों ने हमारे गोगी का बराबर ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो फेल हो गया। लेकिन अंकल मेरी पढ़ाई हो गई है, बस रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन, बस फिर हो गया। अंकल आंटी कह रही थी कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाने वाले हो, लाए क्या? हाँ बेटा लाए हैं, ये लो। वाह अंकल, इसके अंदर क्या है? इसमें बेटा तुझे पसंद है ऐसा मस्त बढ़िया खिलौना है। हाँ, अरे वाह। ये क्या अंकल? क्यों, क्या हुआ बेटा? अंकल जब मैं 3 साल का था तब मैं ऐसे खिलौने से खेलता था। अब ऐसा खिलौना क्यों ले आए? मैं नहीं लाया हूँ भाई। अरे अभी तो आपने कहा ये ले दया, तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था, मैं ले आया बस। और अभी गोगी के सामने साफ मना कर रहा है कि मैं नहीं लाया भाई। अरे मतलब दुकान से घर तक ये खिलौना मैं लेके आया, लेकिन दुकान से दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया है। दुकान से दुकान तक, दुकान से घर तक, घर से दुकान तक, ऐसा अक्सर आपके मुंह से सुना है, लेकिन ये दुकान से दुकान तक कुछ समझ में नहीं आया। अरे मतलब खिलौने की दुकान से अपनी दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया, क्योंकि मैंने बाघा को भेजा था खिलौना लाने के लिए। अच्छा, तो बाघा भाई खिलौने की दुकान से हमारी दुकान तक खिलौना लेकर आए, तब आपने खिलौना चेक नहीं किया था? नहीं,
क्यों? अरे भाई छोड़ने ऐसा माथा कोट। मैं एक काम करूंगा, ये खिलौना कल वापस दे दूंगा, इसकी जगह पे कोई बढ़िया अच्छा वाला खिलौना ले आऊंगा बस। हाँ हाँ। अंकल जब तक नया खिलौना नहीं आता मैं इससे मैनेज कर लूंगा। वाह कितना समझदार है। खुश हो गया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे बस बस बेटा, अरे बस बेटा बंद। अरे भाई ये बाघा कैसा खिलौना लेके आया है। बाघा सेठ जी का फोन। नट्टू काका जरा फोन उठाएंगे प्लीज, मेरे हाथ आटे वाले हैं। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? डोंट बी सो फॉर्मल बच्चा। और वैसे भी 90% तो हम स्पीकर पे ही बात करते हैं। हम दोनों के बीच में कहाँ कुछ खानगी है। राइट नट्टू काका, फोन उठाइए। ओके उठाइए उठाइए। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाई वाला स्पीकिंग। अरे नट्टू काका कितना टाइम फोन उठाने में, और आपने फोन क्यों उठाया? मैंने फोन बाघा को लगाया है। सेठ जी बाघा को तो फोन उठाने में और देर लग जाती। क्यों? क्यों क्या? बाघा आटा गूंद रहा है। आटा गूंदना छोड़ के बाघा हाथ धोने जाता, हाथ धोने के बाद वो नैपकिन ढूंढता, फिर उससे हाथ पोंछता, फिर फोन उठाता। कंपैरेटिवली मैं फ्री था तो मैंने फोन उठा लिया। अच्छा भाई ठीक है, अभी बाघा को फोन दो। सेठ जी बाघा को फोन देने की जरूरत नहीं है, फोन स्पीकर पर है, वो सुन रहा है। हाँ सेठ जी आइए आटा गूंदने। क्या बोल रही है? सेठ जी आप समझे नहीं। आई एक्सप्लेन यू। हम खाना खाने बैठे हो और अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसे कहते हैं ना, आइए खाना खाने बैठ जाइए। वैसे ही बाघा ने आपके साथ विवेक किया। अरे बस करो, यहाँ मेरा दिमाग का आटा हो गया है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ? आपके उस घनचक्र भतीजे से पूछिए। अरे ये कैसा खिलौना लेके आया है तू? ये पिपुड़ी और ढोल की वजह से मेरा दिमाग की पिपुड़ी बच गई है। तुझे और कोई खिलौना नहीं मिला कि ऐसा ये डम 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 पीपो वाला खिलौना लेके आया? सेठ जी मैंने आपको दुकान में ही कहा था कि आप चेक कर लीजिए, लेकिन तभी आपने खिलौना चेक नहीं किया, वरना तभी आपको पता चल जाता कि भाई सब गलती मेरी है। मेरी ये गलती है कि मैंने तुझे भेजा ये खिलौना लाने के लिए। सेठ जी कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बाघा क्या लगता है, फोन कट गया या सेठ जी ने काट दिया? नट्टू काका फोन करके पूछ लूं? नहीं बाघा, सेठ जी बहुत गुस्से में लग रहे थे। लीव हिम अलोन, टाइम इज द बेस्ट हीलर। अरे भाई बंद कर। अरे अंकल मेरा खिलौना अंकल प्लीज अंकल प्लीज अंकल प्लीज नहीं बस बहुत हो गया। आंटी प्लीज आंटी देखो ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी अंकल ने मेरा खिलौना छीन लिया। अरे टप्पू के पापा आप गोगी जीतने हैं। गोगी को खेलने दीजिए, आप बाद में खेल लेना। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर खेल लीजिए, बाद में उसे दे देना। नहीं गोगी बेटा, अंकल थोड़ी देर में खेल के दे देंगे। हो बेटा? अरे क्या दे देंगे? जी अरे क्या कर रही है? ये पिपुड़ी और ढोल बजा बजा के सर खा गया मेरा। तो आंटी एक मिनट बेटा, एक मिनट। टप्पू के पापा प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। अरे क्या एडजस्ट कर लिया? कैसे एडजस्ट करो इसमें? टप्पू के पापा आप जरा समझिए, सोसाइटी वाले गोगी के रोने की आवाज सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए कह रही हूँ।
प्लीज, और 2-4 दिन की तो बात है। थैंक यू, थैंक यू। लो बेटा, लो, ढोल बजाओ, लो, 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 बजाओ। ढोल बजा रहा है, बस कर, तू थक जाएगा दिक्कू। नहीं आंटी, मुझे अच्छा लग रहा है। देख, तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, आप मुझसे नाराज मत हो, मैं नहीं बजाऊंगा बस। बहुत अच्छा लड़का है। अभी मेरा एक काम करेगा? जरूर। शाबाश बेटा, अभी दादाजी को खाने के लिए बुला कर ला। ओके। अरे टप्पू के पापा, अब बैठिए, खाना तैयार ही है। हाँ, पर बापूजी नहीं आए अभी तक। गोगी अभी गया बापूजी को बुलाने, दोनों आते ही होंगे। अरे हाँ भाई, अरे 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 गोगी बस कर, अरे बस बेटा, बस कर बेटा, बस कर, अभी बजाना बहुत बजा लिया अभी है। इधर जी जी बाबू। अरे किस गधे ने इसे पिपुड़ी और ढोल लाकर दिए हैं? बापूजी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे पहले इस पिपुड़िया को शांत कर। ये पी पो धूम 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 सुन के मेरे दिमाग का पिपुड़ा हो गया। गोगी, गोगी, गोगी बेटा बंद कर, बंद कर बेटा। अरे नहीं बेटा, बंद कर बेटा प्लीज। क्या अंकल, पहले आप ही गिफ्ट देते हो और फिर आप ही बोलते हो मत बजा। ये पिपुड़ी और ढोल तूने ला कर दिए? हाँ।